हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे ओपनिंग एंट्री के बारे में। मतलब ओपनिंग एंट्री क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ये एंट्री कैसे करते हैं और इसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है। बट बिफोर वी स्टार्ट विद ओपनिंग एंट्री, आपको अकाउंटिंग प्रोसेस का जो स्टेप्स हैं उनको एक बार रिवाइज करना होगा। देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है जो लिखने में आता है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing the results। मतलब आप अकाउंटिंग के थ्रू जब अपनी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई और मेजर कर लेते हो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट में इसलिए नहीं लिख रही हूं क्योंकि इसके लिए ये लिखने में नहीं आता है। मतलब आप रिटर्न में कुछ नहीं कर रहे हो, आपने ट्रांजैक्शंस को देखा और समझ लिया कि हाँ ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की है, आइडेंटिफाई कर ली, उसको उठाएंगे, उसको हम आगे अकाउंटिंग प्रोसेस में लेके जाएंगे। उसके बाद आपने उसको मेजर कर लिया, ठीक है। फिर आपका मेन जो अकाउंटिंग का जो मेन वर्क जो रेगुलरली रोज किया जाता है वो शुरू हो जाता है कि रिकॉर्डिंग कर लो। पहली बुक होती है जर्नल, फर्स्ट एंट्री की बुक, इसमें एंट्री कर देते हैं और क्लासिफाई करते हैं लेजर अकाउंट्स में। सो इसमें कैश अकाउंट बन गया, बैंक अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया, सैलरी अकाउंट बन गया, फर्नीचर अकाउंट। सो सारे अकाउंट्स इसमें बना के बैलेंस करते हैं। फिर हम इसमें एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ऑल बैलेंसेस, जिसमें आप सारे बैलेंसेस लिख देते हो, डेबिट और क्रेडिट अलग करके। सो जैसे लास्ट एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो ये ऐसे ट्रायल बैलेंस बन गया, ये सारे अकाउंट्स की समरी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो होता है एंड में। ये थ्रू आउट द ईयर चलता है और ये ईयर एंड पे होता है। आपने जब ट्रायल बैलेंस बना लिया तो अब आप इसको समराइज कर देते हो। एक बनाते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा आप बनाते हो बैलेंस शीट। सो ट्रायल बैलेंस में जो हमारे मेन अकाउंट्स हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट्स की कैटेगरी क्या है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो जो इनकम और एक्सपेंसेस है वो हमारा ट्रेडिंग एंड P&L में चला जाता है और इसको एडजस्ट करके फाइनली हमारे पास फिगर आ जाता है नेट प्रॉफिट का या लॉस का। इसका मतलब हमारा जब समराइजेशन का प्रोसेस है तो ये अकाउंट्स खत्म हो गए, ये आपस में मैच हो गए, प्रॉफिट और लॉस आ गया। अब ये जो तीन अकाउंट हमारे पास तरह के अकाउंट बच गए, एसेट्स के अकाउंट बच गए, लाइबिलिटीज के बच गए और कैपिटल अकाउंट बच गया। ये जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी ऑनर को मिलेगा। तो ये तीनों जो है ये हमारी बैलेंस शीट में आ जाते हैं। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है A = L+C, उसको हम जब ट्विस्ट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो एक तरफ हम लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल और एक तरफ एसेट्स लिख देते हैं। अब ये प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस जो है ये भी ऑनर को दे देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी बेटे बैलेंस शीट बन गई। हाँ जी, तो ठीक है ना, यहां तक हमें समझ में आ गया। इसका मतलब जब हमारा ईयर एंड हुआ उस टाइम हमारे पास क्या बैलेंसेस बचे। जब ईयर एंड हुआ तो इनकम एक्सपेंस हमने खत्म कर दिए, मैच कर दिए, हमारे पास बच गया एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। ये क्लोज हो गया। अब ईयर वाइज हम अकाउंटिंग करते हैं। आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है कि हर साल हमें अकाउंटिंग कंप्लीट करके रिजल्ट निकालने होते हैं। अब ये रिजल्ट निकालने के बाद अगला स्टेप हो जाता है एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो और जो डिफरेंट यूजर्स हैं जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको कम्युनिकेट करो। तो वो भी मैनेजमेंट का काम हो गया। अकाउंटिंग का काम यहाँ पे टेक्निकली जो मेन वर्क है वो यहाँ ओवर हो गया। बाकी एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग तो चलता रहेगा। अब ये ईयर का एंड हो गया। अब ये एंड हुआ जैसे ही तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट भी तो होगा। 31 मार्च को अगर आपका ईयर क्लोज किया एंड में, तो जैसे ही 1 अप्रैल स्टार्ट होगी, ठीक है, जैसे ही 1 अप्रैल स्टार्ट होगी, सपोज ये 2020 है, तो आपका नया ईयर शुरू हो जाएगा। एक न्यू अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया। तो अब आपको इस अकाउंटिंग ईयर में फिर से सेम प्रोसेस करने, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। सो क्या होता है कि बिजनेस तो कंटिन्यू हो रहा है, काम धंधे चल रहे हैं, बुक्स को क्लोज करते हैं ताकि हमें अपने बिजनेस की सही पोजीशन का पता लगता रहे और हम इसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है बेटे। सो अब आपके पास क्या पोजीशन है, इस टाइम आपके पास एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल के बैलेंसेस है। बाकी इनकम एक्सपेंस के बैलेंस आपने क्लोज कर दिए, खत्म कर दिए नेट प्रॉफिट निकाल के। अब ये बैलेंसेस को आपको बुक्स में लेके आना है। आप इस तरह से सोचो कि एक बुक थी लेजर और एक था जर्नल। ये आपका था जर्नल, ये दूसरी बुक थी आपकी लेजर की।
जो आप बना रहे थे 2019-20 में। अब आपने इनको क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर जो स्टार्ट हुआ 20 को, 2020-21, अब आप एक नई बुक ओपन करोगे। अब आप एक नई बुक पे लिखोगे जर्नल फॉर द ईयर 2020-21 और लेजर भी आप शुरू कर दोगे, लेजर 2020-21। अब नया शुरू हो गया, लेकिन जो चीजें यहाँ पे हमने क्लोज की हैं उन अकाउंट्स को अब हमें यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पास कैश बैलेंस उस टाइम था, जो फर्नीचर था, जो एसेट्स लाइबिलिटीज थी, वो सारी तो अब भी है ना। सो अब आपको ओपन करना है। तो जो ओपनिंग एंट्री है वो इन बैलेंसेस को बुक्स में लाने के लिए होती है। जैसे आपने पिछला वर्क है उसको नई बुक्स में लेके आना है तो उसका कुछ तो लिखोगे ना बैलेंस की, हाँ भाई ये वर्क था, ये बैलेंस है। सो इन बैलेंसेस को यहाँ लेके आना है। तो जब इन बैलेंसेस को, कौन से बैलेंस है, एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल, यही बैलेंस बचे। जब इन बैलेंसेस को हम जर्नल में लेके आते हैं तो जो एंट्री करते हैं उसको कहते हैं ओपनिंग एंट्री। और उसी एंट्री को जब हम लेजर में लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग या ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग। सो आज हमें यही सीखना है कि ओपनिंग एंट्री करते कैसे हैं और उसकी पोस्टिंग क्या होगी। सो कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमने बुक्स को बंद कर दिया तो कुछ बैलेंसेस हमारे कॉन्टिन्यूएशन में रहेंगे। कैपिटल का बैलेंस रह गया, क्रेडिटर का बैलेंस रह गया, ये सब बैलेंसेस तो अब नेक्स्ट ईयर दोगे ना। आप अपने क्रेडिटर को ये तो नहीं कहोगे ना अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया तुम्हारा बैलेंस हमने क्लोज कर दिया। क्लोज थोड़ा ना किया है, वो बैलेंस बच गया था, उसे अब आगे कैरी करके ले जाना है, तो उसे अगले साल लेके आएंगे। पिछले साल से बैलेंस नेक्स्ट ईयर लेके आना है, तो उसकी जो एंट्रीज होती हैं उनको ओपनिंग एंट्री कहते हैं और उसको लेजर में डालने के प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। सो फिर से एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। For an existing business, the balance of assets and liabilities, including capital, as shown in the balance sheet, are brought forward in the beginning of next year. मतलब जो एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल के बैलेंसेस हैं वो सारे हम नेक्स्ट ईयर में आगे लेके आते हैं। दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर बिकम्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ करेंट ईयर। पिछले साल का क्लोज इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया। सो जर्नल एंट्री पास टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर एंड टू ब्रिंग देम इन द करेंट ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। अब कैसे लेके आएंगे, अब सारी एसेट्स को बिजनेस की बुक्स में लाना है। तो एसेट्स जब आती हैं तो डेबिट होती हैं और जो लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। यही रूल है हमारा। एसेट्स को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल के बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। सो आपकी एंट्री हो जाएगी वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेरियस लाइबिलिटीज टू कैपिटल। कैपिटल में क्या आ जाता है, डिफरेंस। जैसे सपोज आपको कह दें कि आपके बुक्स ऑफ रवि शोड से दीज बैलेंसेस, आपको बैलेंसेस बता दिए। मान लो उसके पास कैश है 20,000 की, उसके डेटर्स हैं से 60,000 के, उसके पास स्टॉक है गुड्स का 40,000 का, उसके पास इनपुट CGST है से 15,000 का, इनपुट SGST है से 5,000 का, उसके पास मशीनरी है सपोज 50,000 की, उसके पास बिल्डिंग है वर्थ से 80,000, ठीक है। उसके पास क्रेडिटर्स हैं से 1 लाख के और उसके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं से 10,000 के। ये उसकी पोजीशन है। तो ठीक है, सो ये तो हो गई एसेट्स, ये सब एसेट्स हैं। ये दोनों है लाइबिलिटीज। तो उसकी कैपिटल कितनी हुई है हम सॉल्व कर सकते हैं। एसेट्स का टोटल कितना बनेगा आपके पास 2,70,000 और लाइबिलिटीज का टोटल बना 1,10,000। सो कैपिटल क्या होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो कैपिटल आ गई 1,60,000। सो ओपनिंग एंट्री कैसे करोगे, एसेट्स आ रही हैं तो एसेट्स को करना होता है डेबिट। सो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर मतलब पूरा लिखना है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इनपुट, जो इनपुट के GST होते हैं ये हमने पे किए होते हैं, ठीक है, और इनका हमें फायदा मिलना होता है कि जब हमारे आउटपुट GST हमें गवर्नमेंट को देने होंगे तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। सो ये हमारी एसेट्स है। इसके अगेंस्ट आउटपुट GST जो होता है वो हमें पे करना है तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। ओके, सो ये सारे आ गए।
टू क्रेडिटर्स अकाउंट, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करोगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। सो ये सारे बैलेंसेस आप लिख दोगे 20,000, 60,000, 40,000, 15,000, 5,000, ओके 50,000, 80,000। क्रेडिटर्स हो गए 1 लाख के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। सो कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल हम बैलेंस नहीं दे रखा था, वो सॉल्व होके आ गया 160। सो बीइंग द ओपनिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग ओपनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये एंट्री हो गई। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? इसकी पोस्टिंग का मतलब होता है बैलेंस को कंटिन्यू करना। सो ये बैलेंसेस हैं। सो आपको इनके बैलेंसेस पता है, एसेट्स के डेबिट बैलेंस है, लाइबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। सो आप अब अपने लेजर अकाउंट में, मतलब जो बुक्स है, लेजर वाली बुक है, उसको ओपन करोगे, उसमें ये सारे अकाउंट्स ओपन करोगे, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, ठीक है ना, स्टॉक अकाउंट। सिमिलरली आप ओपन करोगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, मशीनरी, बिल्डिंग, सारे। सो मैं कुछ अकाउंट सेलेक्टिव बना के बता रही हूँ, क्रेडिटर्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है ना, और कैपिटल अकाउंट। सो बनाने सारे अकाउंट्स हैं, मैं कुछ एक बता रही हूँ। अब कैश का बैलेंस क्या है? डेबिट में लेके आए हो, सो इसको लिखोगे डेबिट साइड में। कैश डेबिट में बैलेंस आया है, एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। सो 20,000 और साथ में क्या लिख दोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इसमें हमें डेबिट टू क्रेडिट नहीं लिखना है, इसमें लिखना है कि बैलेंस आया, बैलेंस लेके आए हैं, ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट, बैलेंस लेके आए हो, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर का भी बैलेंस लेके आए हो, सो डेटर भी डेबिट बैलेंस होते हैं, सो डेटर में भी डेबिट बैलेंस, स्टॉक में भी डेबिट बैलेंस। सिमिलरली इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे अकाउंट्स बनाओगे, सब में डेबिट साइड में बैलेंस लिखोगे, ठीक है। ये कॉलम आपके पूरे बनेंगे, डेट आ जाएगी बिगनिंग की, यहाँ पे हो जाएगा लेजर फॉलियो, जर्नल फॉलियो। सो आप यहाँ पे सबसे पहली एंट्री कर रहे हो तो ये फर्स्ट पेज पे हो रही होगी, सो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। सो बाकी कंपोनेंट वही रहेंगे। अब बैलेंस, क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो यहाँ डेट डाल के बाय बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन, कि बैलेंस हम लेके आए। सो कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन का कनेक्शन डेबिट या क्रेडिट साइड से नहीं है। जब एंड में बैलेंस लेके जाना होता है, आप कहते हो इसे लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो लेके जाना मतलब कैरी करना। सो वो कैरी होता है क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ पे आप बैलेंस लेके आए हो, पिछले साल का बैलेंस यहाँ लाए हो, तो लेके आने को क्या कहते हैं? ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाओ, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रिंग की फॉर्म होती है ब्रॉट डाउन। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी बैलेंस दे रखा है 10,000, कैपिटल में भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जितना भी बैलेंस है 1,60,000 ये आ जाएगा। सो इसके जो फॉर्मेट है वो वही है जो आपके अकाउंट्स के फॉर्मेट बनते हैं। बस ये याद रखना इसकी ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी। सारे एसेट्स की पोस्टिंग डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लाइबिलिटी और कैपिटल की पोस्टिंग क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो नॉर्मली हमारी सारी एसेट्स डेबिट में, लाइबिलिटीज और कैपिटल क्रेडिट में होते हैं। सो आई होप ये ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया और किस तरह से हम एंट्री करके उसकी पोस्टिंग करते हैं। एंट्री करते हुए एक चीज का ध्यान रखो, अगर कैपिटल नहीं दे रखी है तो हमें कैपिटल सॉल्व करनी पड़ सकती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो हमारा जो जर्नल है और लेजर मेकिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। सो यू कैन प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड है और एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होगी। और क्योंकि ये आपका नया सब्जेक्ट है 11th में, सो आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।